उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हमारा मौज़ूए सुखन एक ऐसा सरदार है जो तारीख में एक जालिम, जाबिर और सफ़ाक हुक्मरान के नाम से मशहूर है। इसका मकबरा अभी तक मख्फी है। इसके मकबरे को दुनिया से ओझल रखने के पीछे क्या मकासद थे? क्या इसके मकबरे को तलाश किया जा चुका है? ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, चंगेज खान को कौन नहीं जानता, जिसने मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चंगेज खान को तारीख में बहादुर और फातेह ही नहीं बल्कि जालिम और सफाक हुक्मरान भी लिखा गया, जिसकी बहादुरी के किस्से और जुल्म की कई दास्तानें मशहूर हैं। इस मंगोल सरदार का असल नाम तमूजन था, जो अपनी लियाकत, शुजात और सूझबूझ में मकामी कबाइल के सूरमाओं और सरदारों में मुमताज हुआ। अपने कबीले का सरदार बनने के बाद इसने दीगर मंगोल कबाइल की मुकम्मल हिमायत और हर तरह से मदद हासिल कर ली और यूं एक मजबूत रियासत कायम करने में कामयाब हुआ। मंगोल कबाइल ने तमूजन को चंगेज खान का खिताब दे दिया। चंगेज खान ने एशिया का एक बड़ा हिस्सा फतह किया। कहा जाता है कि वो ताकत और तलवार के जोर पर अजीम फातेह बनना चाहता था और इसके लिए हर किस्म का जुल्म और जबर उसके नजदीक जायज था, मगर मंगोल इसे एक अजीम हुक्मरान मानते हैं जिसने इन्हें इज्जत और पहचान दी। बाज मुअर्रिखीन के नजदीक चंगेज खान वो हुक्मरान था जिसने मंगोलिया को मुहज्जब मुआशरा बना दिया और उनका वकार बुलंद किया। यही वजह है कि मंगोलिया में चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लिया जाता है। क्या आपने मंगोलों के इस हीरो और तारीख के मशहूर किरदार चंगेज खान के मकबरे का जिक्र कभी सुना या पढ़ा है? कोई नहीं जानता कि चंगेज खान कहां दफन है और मंगोलिया के बाशिंदे तो ये जानना ही नहीं चाहते कि इनके महबूब हुक्मरान की कब्र कहां है। शायद ये बात आपके लिए ताज्जुब खेज हो, मगर इसकी भी एक वजह है। मंगोलिया के लोग समझते हैं कि चंगेज खान बाद अज मर्ग बेनिशान रहना चाहता था, और अगर वो ये ख्वाहिश रखता कि मरने के बाद लोग इसकी कब्र पर आएं और इसे याद किया जाए, तो एक हुक्मरान की हैसियत से वो अपनी आखिरी आरामगाह के लिए जरूर कोई वसीयत छोड़ता जिस पर अमल किया जाता। मगर ऐसा नहीं है और इसीलिए कोई नहीं चाहता कि चंगेज खान की कब्र तलाश की जाए। इसके बरक्स मुहक्किकीन की जानिब से चंगेज खान की कब्र की तलाश जारी है। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में चंगेज खान की कब्र की दरियाफ्त का दावा किया गया और इसको एक चीन की तहकीकाती टीम ने दरियाफ्त किया। चंगेज खान की वसीयत थी कि इसकी कब्र को मख्फी रखा जाए, मगर जब इसकी कब्र का मुहिम्मा अहराम मिस्र से भी ज्यादा पुरस्रार होता चला गया, तो फिर चीन की तहकीकाती टीम इसे दरियाफ्त करने में कामयाब हो ही गई। यूं तो दुनिया चंगेज खान को एक सफाक हुक्मरान के नाम से जानती है, मगर इसके बारे में खुफिया हकायक को जान लेना बेहतर होगा। चंगेज खान दुनिया का अजीम तरीन फातेह है, जिसने अपने खूनखार मंगोल कबाइल को यकजा करके पहले मंगोलिया में एक मजबूत मंगोल हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर मशरिक और मगरिब के ममालिक की फतूहात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। इसने ख्वारज़म, चीन, रूस, एशियाई ममालिक, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब और मगरिब में हंगरी और पोलैंड के इलाके फतह करके मंगोल सल्तनत के सूबे बना दिए। इसको किसी लड़ाई में शिकस्त ना हुई और जहां जहां से वो गुजरा, इसने इंसानी तहजीब व सकाफत को तहस नहस करके रख दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इसने करीबन 4 करोड़ लोगों के खून से अपने हाथ रंगीन किए। कहा जाता है कि वो 1206 ईस्वी में मंगोलिया से बाहर निकला और अपनी मौत तक तकरीबन 21 साल बाद अपने वतन मरा हुआ वापस लाया गया। इसको तारीख में दुनिया के अजीम तरीन फातिहीन में सिकंदर आजम के बाद दूसरा नंबर दिया जाता है। तारीख के मुताले से पता चलता है कि मंगोल आंधी की तरह आए और तूफान की तरह दुश्मन आबादियों को अपने साथ बहाकर ले गए। वो अनपढ़ और जाहिल थे और संगदिल भी। इन्होंने रहम करना सीखा ही नहीं था। तहजीब तमद्दन से इनको दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मंगोलिया के कबाइल की एक वजह शोहरत यह भी थी कि वो माहिर घुड़सवार और तुंदखू जंगजू थे। तारीख में है कि वो शुमाली चीन पर मुसलसल हमले करते रहे। तमूजन से पहले मुतद्दिद कबाइल अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल में सर्फ करते थे। फौजी दलेरी, मुनाफकत, सफाकी और मुंतजिमाना अहलियत के मिले जुले इम्तिजाज के साथ तमूजन ने तमाम कबाइल को एक मरकजी क़यादत के तहत 7 दुमदार सितारों वाले झंडे के नीचे मुत्तहिद कर लिया। दोस्तों, सन 1206 में मंगोल सरदारों के एक इजलास में इसे चंगेज खान का खिताब दिया गया, जिसका मंगोल जुबान में मतलब कायनाती शहनशाह था।
वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो खूनखार मगर बसीरत अफरोज लीडर था। वो एक अच्छा सियासतदान, मुंतजिम और जर्नैल था, और इन तीनों खूबियों की बदौलत इसने दुनिया पर एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की। मंगोल कबाइल की मुत्तहिदा फौजी कुव्वत जो चंगेज खान ने जमा की थी, हमसाए अकवाम पर चढ़ दौड़ी। इसने पहले शुमाल मगरबी चीन में सईसिया रियासत पर और शुमाली चीन में चिन नामी सल्तनत पर यलगार की। जब ये मुकाबले जारी थे तो चंगेज खान और ख्वारज़म के शाह मोहम्मद में ठन गई, जो ईरान और वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत का बादशाह था। सन 1209 में चंगेज खान अपनी फौजों के साथ ख्वारज़म शाह पर चढ़ दौड़ा। इसने वस्ती एशिया और ईरान को तहबाला करके रख दिया। ख्वारज़म शाह की सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई और इस तबाही के बाद मंगोल फौजें रूस पर हमला आवर हुई। उधर चंगेज खान ने अफगानिस्तान और शुमाली हिंद पर धावा बोल दिया। इसकी जेरे क़यादत मंगोल फौजों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी, रूस को पामाल किया और आगे यूरोप में निकल गई। इसकी वफात के बाद सन 1241 में मंगोल फौजें पोदापुस तक पहुंच गई और बादअज़ां पोलैंड, जर्मनी और हंगरी की फौजों को तहत किया। इसके बाद जानशीनी के मसले पर मंगोल सरदारों में खासी तलख कलामी हुई। तहम चंगेज खान के पोतों मंगू खान और कुबलाई खान की जेरे क़यादत मंगोल एशिया में दाखिल हुए। चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया में कायम इस्लामी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर डाला और इसके पोते हलाकू खान ने इसके नक्शे कदम पर चलते हुए मुस्लिम अजमत के शाहकार बगदाद को रात का ढेर बना दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शाहानो सलातीन, राजाओं और उमराए वक्त के निहायत शानदार और काबिल जिक्र तर्ज तामीर के हामिल मकबरे देखने को मिलते हैं, लेकिन चंगेज खान जैसे नामवर का कोई निशान नहीं मिलता, जो कि हैरत अंगेज है। कहते हैं कि इस बादशाह ने वसीयत की थी कि इसकी तदफीन खामोशी से की जाए और इसकी कब्र का निशान बाकी न रहे, और ऐसा ही किया गया। चुनांचे इसकी मौत के बाद जब इसकी तदफीन अमल में लाई गई तो इसके फौजियों ने इसकी कब्र पर 1000 फौजी दौड़ाए और इस तरह से इसकी कब्र जमीन के बराबर कर दी गई। यूं चंगेज खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बन गया। कुछ लोग तो इसे अहराम मिस्र से भी बड़ा मुहिम्मा करार देने लगे। चंगेज खान की मौत को 8 सदियां गुजर चुकी हैं। इन 8 सदियों में कई तरह की तहकीकाती टीमों ने अपनी कोशिशें कर देखी, मगर कुछ हासिल ना हो सका। नेशनल ज्योग्राफिक ने सैटेलाइट्स के जरिए भी चंगेज खान की कब्र को तलाश करने की कोशिश की, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था, मगर वो इसमें नाकाम रहे। हैरान कुन बात तो यह है कि इसकी कब्र को तलाश करने में गैर मुल्की बाशिंदे भी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि मंगोलिया के बाशिंदे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी एक बड़ी वजह एक खौफ है। बादशाह की वसीयत के अलावा मकामी लोगों में यह भी मशहूर है कि अगर चंगेज खान की कब्र दरियाफ्त कर ली गई और उसे खोदा गया तो यह दुनिया तबाह हो जाएगी। मंगोलियाई कदामत पसंद है और मुअर्रिखीन का कहना है कि वो अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं और इनकी हुक्म अदूली को इखलाकी जुर्म तस्वुर करते हैं, इसलिए भी वो चंगेज खान की कब्र को तलाश करना नहीं चाहते। दूसरी जानिब बीजिंग यूनिवर्सिटी के माहिर आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए आनून के नजदीक मजदूरों को सड़क की खुदाई के दौरान मुतअद्दिद ढांचे मिले। ये मकबरे को तामीर करने वाले मजदूरों के हैं। मुमकिन है कि इस मकाम को मख्फी रखने के लिए इनको जिंदा दफन कर दिया गया होगा। तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी की अशिया के एक ढेर के साथ एक तवील कामत मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का मकबरा है। मकबरे से 12 घोड़ों जबकि औरतों के 16 ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियों और कनीजों के ढांचे हैं, जिनको कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया था। इन ढांचों के साथ बहुत सारी कीमती अशिया भी मिली हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तजुर्बात करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि मकबरे से बरामद होने वाले तवील कामत शख्स की उम्र 60 से 75 साल के दरमियान है और इसका इंतकाल 1215 से लेकर 1235 के दरमियान हुआ और वो चंगेज खान ही है। मकबरा सैकड़ों साल दरिया के नीचे रहा, यहां तक कि दरियाए आनून ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और मकबरे की जगह पानी से बाहर निकल आई। सैकड़ों साल तक जेरे आब रहने की वजह से इस मकबरे की हालत इंतहाई खस्ता है। कई सल्तनतों को निशाने इबरत बनाने वाला, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में तब्दील करने वाला, आज खुद एक खस्ता हाल ढांचे की शक्ल में दुनिया के सामने इबरत का निशान है। बेशक असल हुक्मरान अल्लाह पाक की रहने वाली जात ही है, जो सबसे जबरदस्त और अजीमो शान कुर्सी वाला रब्बे जुल जलाल है,
جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔